ये टिफिन डायरीज का 21 सितंबर 1926 मंगलवार मेहराबाद। According to the combined diary, this lecture on the subject of renunciation was given in the early morning. इस combined डायरी के अनुसार ये जो आज का लेक्चर है, ये जो वार्ता है संन्यास के विषय में, ये सुबह के प्रारंभिक दौर में या सुबह में जल्दी दी गई थी, अर्ली मॉर्निंग में दी गई थी। Shortly thereafter, Baba proposed and the Mandli agreed on a 7-day walking tour in which no एक मिनट मैं नीचे ले जा रहा हूँ इसको, in which no money would be brought along and food would be procured by begging। तो ये जो वार्ता के तुरंत बाद में बाबा ने प्रस्ताव दिया और मंडली के लोग राजी भी हो गए कि इसके तुरंत बाद में एक 7 दिन का पद यात्रा का एक कार्यक्रम रखा जाएगा, शुरू किया जाएगा 7 दिन की पद यात्रा का, जिसमें कोई न तो कोई पैसा भी नहीं लाएगा अपने साथ में और खाने के लिए, भोजन के लिए सिर्फ भिक्षा मांगी जाएगी। और ये जो प्रस्ताव रखा गया था बाबा के द्वारा पद यात्रा का, तो ये तुरंत ही प्रारंभ करना था, उसी दिन सवेरे 10 बजे। माने उन्होंने बोला और जैसे ही खत्म हुई वार्ता खत्म हुई तो सवेरे 10 बजे से उसी दिन ये 7 दिन की पद यात्रा प्रारंभ होने लगती थी। शुरू होने के लेकिन ठीक पहले, इमीडिएटली बिफोर स्टार्टिंग आउट, हाउएवर, बाबा स्केल्ड दी अंडरटेकिंग बैक टू ए वॉकिंग टूर ऑफ जस्ट 1 डेज ड्यूरेशन। लेकिन ये यात्रा जब शुरू होने ही वाली थी, उसके बिल्कुल ठीक पहले बाबा ने 7 दिन की जगह इस टूर को केवल 1 दिन का कर दिया। ही एंड द मंडली ट्रैम्प्ड टू द विलेज ऑफ वाल्की 6 माइल्स डिस्टेंट। और इसके बाद में मंडली के लोग और बाबा वहाँ से पैदल नज़दीक में एक जो गांव था 6 मील की दूरी पे वाल्की नाम का, वहाँ गए उन लोग पैदल चलते हुए, और वेयर दे बेग्ड फॉर देयर लंच, और दोपहर के खाने के लिए वहाँ पे उन्होंने भिक्षा मांगी। Thus a tiffin lecture on sannyas led immediately to a brief real-life foray in renunciation along the lines that were followed through on fully a quarter century later during the new life। तो इस तरह से संन्यास के ऊपर जो टिफिन लेक्चर जो दिया गया संन्यास के ऊपर, तो उसके तुरंत बाद में एक शुरुआती कोशिश हुई, एक शुरुआती अटेम्प्ट हुई इस संन्यास का अनुभव करने की, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उस समय के लगभग 25 साल के बाद में उन लोग करने वाले थे न्यू लाइफ के दौरान। तो उसका एक तरह का एक छोटा सा ये ट्रेलर जैसा था ये न्यू लाइफ का। अब ये जो वार्ता है, उस वार्ता का अब हम लोग वाचन कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन था उस चैप्टर का। वार्ता ये है बाबा की, ऑन रिनंसिएशन, त्याग, संन्यास एंड वैराग। संन्यास के ऊपर, त्याग, संन्यास और वैराग के ऊपर ये वार्ता है। फॉर द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द वर्ल्ड, फॉर द ग्रेट मास ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, the best remedy for spiritual ignorance and the best course and pathway to Ishwar Prapti, the acquisition of spiritual knowledge and godliness, is renunciation, termed sannyas and tyag in Gujarati। तो इसमें ये बाबा कह रहे हैं कि सामान्य दुनिया के जो सामान्य लोग होते हैं, ये जो इतनी बड़ी मनुष्यों की जो इतनी बड़ी मानवता है, इतनी बड़ी संख्या है, तो उन सामान्य लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए जो उनकी अज्ञानता का जो सही उपचार हो सकता है, और ईश्वर प्राप्ति का जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का या दिव्यता प्राप्त करने का जो सही अच्छा रास्ता हो सकता है, वो होता है संन्यास, जिसको त्याग भी गुजराती में कहा जाता है। नाउ दिस रिनंसिएशन, दिस त्याग कम्स अबाउट इन वन ऑफ द टू वेज। और ये जो त्याग है, ये 2 तरह से प्राप्त हो सकता है।
It may result from some unpleasant experience, or to put it more properly, from one's getting tired and disgusted with the world, in which case it bears the name of vairag. तो एक तरीका तो ये होता है कि किसी बहुत अप्रिय अनुभव के कारण या दुनिया से बहुत ज़्यादा हताश होके और नफरत करके ये प्राप्त होता है, तो उस दशा में इसको वैराग कहा जाता है या वैराग्य कहा जाता है ये। और दूसरा तरीका ये होता है ये संन्यास प्राप्त करने का या सन्यासी हो जाने का, कि देन अगेन इट में अराइज फ्रॉम ए डिजायर एंड लॉन्गिंग टू सी गॉड, विच कॉल्ड तलब, लॉन्गिंग और थर्स्ट। और दूसरा तरीका ये होता है विरक्ति का संन्यास प्राप्त करने का, कि ये ईश्वर को देखने की और ईश्वर को देखने की एक तीव्र इच्छा से, एक तीव्र चाहत से भी ये पैदा होता है, और इस चाहत को तलब भी कहते हैं या प्यास भी कहते हैं। What all this means, one way or another, is that renunciation, त्याग, must eventually come, whatever may be the rhyme or reason for it. तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी तरह से, चाहे इस तरह से या उस तरह से, ये त्याग या संन्यास जो है वो चाहे किसी भी वजह से आए, लेकिन आना ही चाहिए। It constitutes the true requisite, the first essential precondition to the attainment of spiritual knowledge, acquaintance with godly things or persons or anything in this line. तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए और दैवी वस्तुओं से या दैवी पुरुषों से या अध्यात्म के मार्ग पे किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए संन्यास जो है वो सबसे आवश्यक चीज़ होती है, बल्कि इसको प्राप्त करने की वो एक पहली शर्त होती है, एक आवश्यक शर्त होती है। Renunciation, according to Vivekanand in his poem on sannyas, means to eat and drink anything offered by anyone, to sleep anywhere, to wander without home, to keep oneself aloof and disconnected from karma, and most especially to remain free from entanglement with women and wealth. तो स्वामी विवेकानंद ने संन्यास के ऊपर एक बहुत प्रसिद्ध कविता लिखी है। तो उस कविता के अनुसार संन्यास का मतलब होता है कि दूसरा कोई भी आपको दे दे, यानी भिक्षा में दे दे, कोई खाने को या पीने को, बस उतना ही लेना, कहीं भी सो जाना, घर के बिना बाहर भटकते रहना, कोई घर बार में नहीं रहना, बाहर भटकते रहना, और कर्म से अपने आप को अलग रखना, किसी भी तरह के कर्म से अपने आप को अलग रखना, असंबद्ध रखना, और खास तौर पे संपत्ति और स्त्रियों के झंझट से अपने आप को दूर रखना। ये स्वामी विवेकानंद की कविता जो है संन्यास पे, उसके हिसाब से संन्यास का अर्थ ये है, ये बाबा बता रहे हैं। By thus renouncing everything and maintaining oneself in this state, all past sanskaras become dead and destroyed, and new deep ones never get formed. तो इस तरह से हर चीज से का त्याग कर देने से और इसी अवस्था में, त्याग की, संन्यास की अवस्था में बने रहने से, जो पुराने हमारे संस्कार होते हैं वो मृत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और उनकी जगह गहरे और नए संस्कार कभी नहीं बनते हैं। ईट वॉट एवर इज गिवन टू यू until karma's powers are spent, thus counsels विवेकानंद। तो विवेकानंद की सलाह ये है कि तुमको जो मिल जाए बस वो खा लो, और ऐसा तब तक करते रहो जब तक कर्मों की जो शक्ति होती है वो पूरी तरह से खत्म न हो जाए। बट इवन सच रिनंसिएशन और त्याग, though providing the best path for the generality of mankind, brings many attendant difficulty. लेकिन जो इस तरह का जो संन्यास होता है या त्याग होता है, भले ही वो सामान्य मनुष्यों के लिए सबसे सर्वोत्तम रास्ता है, लेकिन फिर भी ये अपने साथ में बहुत सारी मुसीबतें लेके आता है। If a sadhu persists in this life of wandering here and there, however, accepting and eating only such food as is sufficient to satisfy his hunger, pet purtu, and keeping himself out of the clutches of greed and passion, lobh and calm, then he is said to have achieved a station far higher than that of a family man in the world.
संसारी वो लिखा है इसमें। तो यहाँ ये कह रहे हैं बाबा कि फिर भी अगर कोई ऐसा कोई एक साधु है जो इस जीवन में यहाँ से वहाँ घूमता रहता है घर बार के बिना, और केवल जो खाना मिल जाता है वही स्वीकार करता है और वही खाता है, जिससे कि सिर्फ उसकी भूख खत्म हो जाए, पेट पूर्तु, पेट भरने लायक, और अपने आप को लोभ और काम के चंगुल से बचा के रखता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक सामान्य दुनिया में रहने वाले एक सामान्य गृहस्थ की तुलना में उसने एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है। द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ अ ट्रू फकीर इज स्प्लेंडिडली डिपिक्टेड इन अ कपलेट बाय कबीर। तो बाबा बता रहे हैं कि जो एक सच्चा फकीर होता है उसकी अवस्था और परिस्थिति का बहुत सुंदर वर्णन कबीर के एक दोहे में किया गया है। पेट समाना अन्न मांगे, तन समाना चीर, अधिक ही संग्रह ना करे, ताका नाम फकीर। तो ये बाबा उसका अर्थ बता रहे हैं कि ही हु फिल्स द स्टमक विद फूड, कवर्स द बॉडी विद क्लॉथिंग एंड कीप्स नथिंग मोर देन दैट, सच ए वन कैन बी नेम्ड अ फकीर। जो सिर्फ पेट भरने के लायक खाना खाता है, भोजन लेता है, और सिर्फ शरीर ढकने के लिए वस्त्र ग्रहण करता है, कपड़े ग्रहण करता है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रखता अपने पास में, सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति को फकीर कहा जा सकता है। दैट इज द वन हु डिजायर्स फॉर फूड सफिशिएंट टू सेटिस्फाई हिज एपिटाइट, who wants clothes sufficient to cover and keep his body protected from atmospheric effects such as heat and cold, and who entertains no other desire of accumulating anything. He alone deserves to be called a real fakir. तो इसको दोबारा बाबा समझा रहे हैं कि जो सिर्फ अपनी भूख खत्म करने के लिए, सिर्फ अपनी क्षुधा खत्म करने के लिए जितना जरूरी होता है उतना ही खाने की इच्छा रखता है, और सिर्फ अपने शरीर को वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए, ठंड और गर्मी से बचाने के लिए उतना ही कपड़ा अपने पास रखता है, पहनता है, और इसके अलावा कोई और किसी भी चीज़ का संग्रहण करने की कोई इच्छा नहीं रखता। सिर्फ ऐसे व्यक्ति को सच्चा फकीर कहा जा सकता है। अदरवाइज these so-called sadhus and sannyasis of the present day are generally mere idlers, ढोंगी हरामखोर, who wander here and there with no higher aim than obtaining food and clothing for free, without strife or strain on the body, without labor or exertion. और आजकल के ये जो तथाकथित साधु और सन्यासी हैं, ये सामान्य रूप से ज़्यादातर ये निकम्मे लोग होते हैं, जिनको बाबा बोलते हैं ढोंगी और हरामखोर, जो यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, और इनका सिर्फ जो सबसे ऊंचा उद्देश्य रहता है वो रहता है कि मुफ्त में खाना और कपड़ा मिलता रहे, शरीर को कोई कष्ट न हो, कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, कोई जोर न लगाना पड़े। वर्स स्टिल, दे आर कंटिन्यूअली एनग्रॉस्ड एंड एंगेज्ड इन टॉक अबाउट वाइन एंड वीमेन। और इससे भी ज़्यादा खराब बात यह है कि उन लोग लगातार सुरा और सुंदरी की बातों में लगे रहते हैं। विच अबव ऑल शुड बी अवॉइडेड, जबकि उसकी पूरी तरह से वर्जना है, जो पूरी तरह से वर्जित है। वर्ल्डली पीपुल, सांसारी लोगों, आर फार बेटर देन दीज हिपोक्राइट्स, दीज शैम साधुज एंड सन्यासीज, ढोंगी वेशधारी साधु सन्यासी। बाबा बोलते हैं कि जो दुनिया के जो सांसारिक लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो इन पाखंडी लोगों से कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं। ये जो झूठे साधु और सन्यासी होते हैं, ढोंगी होते हैं, या वेशधारी साधु सन्यासी हैं, इनकी तुलना में सामान्य सांसारिक व्यक्ति कहीं ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छा होता है। Nonetheless, the fact remains that the world and its environments and surroundings are like chains and bindings in every connection and every way, whether the action in question are good or bad. फिर भी सच्चाई तो ये है कि ये दुनिया और ये जो आसपास का आपका जो वातावरण है, जो परिस्थितियां हैं, ये सब हर तरह से, हर संबंध में वास्तव में जंजीर और एक बंधन की तरह होते हैं। ये भले ही आपका जो कर्म है वो अच्छा हो या बुरा हो, ये आपको एक बंधन में ही जकड़ती है, ये दुनिया आपको एक बंधन में ही जकड़ती है।
for all actions whatever they may be are apt to the production of sanskaras. क्योंकि कोई सा भी कर्म किया जाए, जो चाहे कोई सा भी कर्म किया जाए, उसका नतीजा सिर्फ संस्कारों के निर्माण में होता है, उससे संस्कार और नए नए बनते हैं. Now he who having renounced everything remains in the company and sahvas of a Sadguru is far better and abides on a loftier level than do these hypocritical sadhus and sannyasi. बाबा बोलते हैं कि वो जिसने सभी चीज़ों का त्याग कर दिया हो, जिसने संन्यास ले लिया हो और जो सद्गुरु के सत्संग में रहता हो, उसके सहवास में रहता हो, उसका जो मुकाम है वो इन ढोंगी साधुओं और सन्यासियों से कहीं ऊपर होता है, बहुत ऊपर होता है. Yet higher still is he who having renouncing everything and keeping the company of Sadguru performs karma in the form of the duties entrusted to him by his Guru. This constitutes service to the world indeed. बाबा बोलते हैं लेकिन उस आदमी से भी ज़्यादा ऊंचा मुकाम उसका होता है जिसने सब चीज़ों का त्याग कर दिया हो और सद्गुरु के सत्संग में रहता हो, साथ ही साथ सद्गुरु के द्वारा जो भी उसको जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उन जिम्मेदारियों को वो कर्म के द्वारा उन जिम्मेदारियों को निभाता है. तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो वास्तव में पूरी दुनिया की सेवा करता है और ये सबसे ऊंचा होता है, यानी पहले वाली श्रेणी से भी ज़्यादा ऊंचे मुकाम पे ऐसा व्यक्ति रहता है. बाय कंट्रास्ट, व्हाट इज कॉल्ड सर्विस टू द कंट्री, service to relatives and friends, even service to the world through acts of charity and the like, all of these embroil one in the binding of sanskaras. तो पहले पैरा में बाबा ने बताया कि ऐसा व्यक्ति जो सद्गुरु के साथ रहता है, जिसने संन्यास ले लिया है और सद्गुरु के आज्ञा के अनुसार वो कर्म करता है, वो बहुत न केवल बहुत ऊंचे मुकाम पर रहता है बल्कि वो मानवता की और पूरी दुनिया की सेवा करता है, ऐसा बाबा ने कहा. और इसके ठीक विपरीत बोल रहे हैं बाबा, बाई कंट्रास्ट, जिसको हम देश सेवा बोलते हैं या अपने संबंधियों और मित्रों की सेवा बोलते हैं, बेसिकली परोपकार की बात हो रही है, या दुनिया की सेवा की बात हम करते हैं जिसको लोग परोपकार के द्वारा करते हैं, परोपकारी कार्यों के द्वारा करते हैं. तो ये सारे जो काम होते हैं, सही बात तो ये है कि ये सारे काम भी आपको संस्कारों के बंधन में और उलझाते चले जाते हैं. For all actions, good and bad, सारे जो कार्य होते हैं चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, are liable to the creation of संस्कार, वो नए संस्कारों का निर्माण करते चले जाते हैं. There is no remedy to this other than complete renunciation, और इसका कोई इलाज नहीं है सिवा संपूर्ण संन्यास के, संपूर्ण त्याग के. Hence the saying, let go thy hold, सन्यासी बोल. इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ये अंग्रेजी का एक राइमिंग कपलेट जैसा है कि हे बहादुर सन्यासी, तुम अपना बंधन खोल दो. तो इसका मतलब ये है, दैट इज कीप योर हैंड्स ओपन सो एज टू अलाउ एक्शंस टू एस्केप. कि सन्यासी को कहा जा रहा है कि तुम अपने हाथ खुले रखो जिससे कि उन हाथों से कोई कार्य न हो. इन अदर वर्ड्स, अवॉइड एक्शंस, यानी आप अपने किसी भी तरह के जो कर्म हैं उन कर्मों से दूर रहो, कुछ मत करो. डू नथिंग, ईट ड्रिंक एंड लाई एट रेस्ट, बस खाओ पियो और आराम से रहो. इन अदर वर्ड्स, रिमेन एट ईज एंड फ्री फ्रॉम एंजाइटी इन द कंपनी ऑफ द सद्गुरु, फॉर दिस कंस्टिट्यूट्स रियल कर्म. लेकिन इसका जो सही मतलब है दूसरे शब्दों में वो ये है कि सद्गुरु की सहवास में, सद्गुरु के सत्संग में रह के सभी चिंताओं से दूर रहो और आराम से रहो, क्योंकि ये जो है ये सच्चा कर्मयोग है. तो ये ईट ड्रिंक एंड लाई एट रेस्ट है, लेकिन ये जो है ये सद्गुरु की सत्संग में, सद्गुरु के सहवास में ऐसा करना है, ऐसा बाबा ने कहा, क्योंकि यही सच्चा कर्मयोग है, रियल कर्मयोग. Don't mind if worldly people call you cowards and eunuchs.
incapable and afraid of facing the difficulties that the world presents. और इस बात की कभी चिंता मत करो, बाबा बोल रहे हैं कि अगर जो दुनिया के साधारण लोग हैं, दुनियावी लोग हैं, वो तुमको कायर बोलें या हिजड़ा बोलें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि तुम दुनिया की जो तकलीफ़ें हैं और दुनिया की जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने से डर रहे हो, तो उसकी चिंता मत करो उनकी बातों का. केयर नॉट फॉर देयर टॉन्ट्स एंड इंसल्ट्स, तो उनके जो भी ताने हैं, जो भी वो अपमान करते हैं, उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो. फॉर दे नो नॉट वॉट दे से, क्योंकि सच बात तो यह है कि उनको मालूम नहीं है कि वे वास्तव में क्या कह रहे हैं. 1 मिनट में रिकॉर्डिंग रोक के फिर से स्टार्ट करता हूँ मैं. ओके. फॉर रियल रिनंसिएशन demands the courage to give up the worldly maya, which these cowards cannot do. क्योंकि जो सच्चा त्याग है उसके लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है. दुनिया की जो माया है, दुनिया का मोह है, उसको छोड़ने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है. विच दीज कवर्ड्स कैन नॉट डू, जो कि इन कायरों के पास में वो साहस होता ही नहीं, ये लोग कर ही नहीं सकते हैं. बाउंड एंड अटैच टू इट एज दे आर, क्योंकि वो लोग तो इस दुनिया की माया से चिपके रहते हैं, उससे बंधे रहते हैं. मोर ओवर इन द अफेयर्स ऑफ वर्ल्डली मैन, दुनियादारी, ऑल बेयर्स दिस स्टैम्प ऑफ इनकम्प्लीटनेस एंड इम्परफेक्शन, कच्चापनु, irrespective of the ability, boldness and nerve which one brings to the task of facing up to and managing the difficulties and critical situations that arise. बाबा बोलते हैं कि इसके अलावा ये भी है कि जो दुनियादार हैं, जो साधारण मनुष्य हैं, भले ही वो कितनी भी योग्यता, बहादुरी और साहस के साथ में कठिन परिस्थितियों और कठिन चुनौतियों को स्वीकार करें या उसके लिए काम करें, लेकिन इसके बावजूद वो जो कुछ भी करते हैं उसमें एक अधूरापन रहता है, अपूर्णता रहती है और एक कच्चापन रहता है. यानी बाबा इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि भले ही मतलब दुनियादार लोगों के पास में भी योग्यता होती है, साहस होता है, हिम्मत होती है कठिनाइयों को सामना करने का, लेकिन उनके इन क्रियाकलापों में कच्चापन होता है, एक अपूर्णता होती है और एक अधूरापन होता है. Even the people who do this, who brave the world in its difficulties, labor under the burden of such sanskaras that inevitably they make mistakes for which they must suffer. क्योंकि ऐसे लोग भी जो बहादुरी से दुनिया और इसकी कठिनाइयों का सामना करते हैं, वो लोग दरअसल संस्कारों के बोझ से दबे रहते हैं और इस कारण से अंततः वो गलतियां कर बैठते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप उनको कष्ट होता है, यातनाएं मिलती हैं, तकलीफ होती है. फॉर एवरीथिंग इज ड्यू टू एंड डिपेंडेंट ऑन संस्कार, क्योंकि सब कुछ संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है और संस्कारों के कारण होता है. इन मेनी केसेस इट हैपन्स दैट फॉर वन रीजन और अनदर पीपुल फेल इन व्हाट दे वेंचर एंड एक्सपीरियंस सीवियर डिसअपॉइंटमेंट. और अधिकतर ऐसा होता है कि किसी न किसी कारण से लोग जिस कार्य में लगे होते हैं उसमें वो असफल हो जाते हैं और बहुत हताशा का अनुभव करते हैं. A sufficient number of these disappointments renders a man desperate to such an extent that he feels only disgust with everything. और ऐसी हताशाएं, ऐसी निराशाएं जब कई बार हो जाती हैं तो उसके कारण मनुष्य इतना परेशान हो जाता है कि उसको हर चीज से नफरत हो जाती है. एंड दिस डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसगस्ट ड्राइव्स हिम इवेंचुअली टू डिसाइड टू रिनाउंस एवरीथिंग, द वर्ल्ड एंड ऑल इट्स अटैचमेंट्स एंड टू अंडरटेक वेराउट. और ये निराशा जो उसको मिलती है और ये जो नफरत उसको दुनियावी चीज़ों के प्रति हो जाती है, तो वो अंततः उसको वैराग्य लेने की तरफ, दुनिया और उसके सारे बंधनों से वैराग्य लेने की तरफ ये चीज़ उसको प्रेरित करती है, उसको ढकेलती है
जिससे कि वो वैराग्य ले। There are some who experience a natural fear of sexual connection and sexual intercourse. ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनमें सहज एक भय होता है, रुचि होती है कामुक विचारों और कामुक संबंधों से। These fears and indeed the fear of any kind of sin are due to the formation of previous संस्कारास। तो इस तरह की जो रुचि या भय होता है या किसी भी पाप को करने में जो भय उनको महसूस होता है कुछ लोगों को, तो वो वास्तव में उनके प्रारब्ध के पुराने संस्कारों के कारण होता है सर। He who is a coward in materialism becomes either the greatest sinner or a master in the spiritual line. दुनियादारी में, भौतिकता में, भौतिक जगत में जो कायर होता है वो या तो सचमुच एक बहुत बड़ा पापी बन जाता है या आध्यात्मिक मार्ग का एक बड़ा गुरु बन जाता है। Those who have been the greatest masters in their times have been the greatest cowards in materialism, दुनियादारी। तो जो लोग अपने समय के बड़े महान गुरु रहे हैं वो वास्तव में दुनियादारी में बहुत बड़े कायर थे। But these cowards were heroes, मर्दाने खुदा इन द स्पिरिचुअल लाइन। लेकिन ये जो सो कॉल्ड, ये जो तथाकथित कायर लोग थे, वास्तव में ये मर्दाने खुदा थे आध्यात्मिक जगत में, या आध्यात्मिक जगत के नायक थे, हीरो थे। यू पीपुल थिंक दैट रिनंसिएशन इज मच इजियर देन मटेरियलिज्म। तुम लोग ऐसा सोचते हो, बाबा बोल रहे हैं मंडली को, कि तुम लोग ऐसा सोचते हो कि ये भौतिकता में लिप्त होने की जगह संन्यास लेना बहुत आसान होता है। दैट हेटिंग एंड गिविंग अप मटेरियलिज्म कम्स मोर इजीली देन लव, लाइकिंग एंड अटैचमेंट टू इट। तो तुमको ऐसा लगता है कि इस भौतिकता को, इस सांसारिकता को इस सांसारिकता को छोड़ देना या इससे नफरत करना ज़्यादा आसान है बजाय इस सांसारिकता को पसंद करना, उससे प्रेम करना और उससे चिपके रहना। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बट दिस इज नॉट सो। रिनंसिएशन इज मोस्ट डिफिकल्ट। रिनंसिएशन बहुत कठिन होता है, टू सच एन एक्सटेंट दैट ओनली दोज प्रिपेयर टू रिस्क एंड लूज देयर लाइव्स, देयर वेरी लाइव्स, मे डेयर वेंचर अपॉन इट। और ये इतना कठिन होता है कि सिर्फ वही लोग जो सचमुच अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देने के लिए तैयार होते हैं इस काम में, उसका खतरा उठाने को तैयार है अपनी जिंदगी का, केवल वही लोग इसके लिए सचमुच तैयार होते हैं, योग्य होते हैं। टू कोट अ लाइन इन पर्शियन, बाबा पर्शियन भाषा का एक पंक्ति यहाँ पे उद्धृत कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं कि इश्क आसान नामुद अव्वल वली उफ्तार मुश्किला। इसका मतलब यहाँ पे बाबा समझा रहे हैं, दैट इज लव एट फर्स्ट सीम्ड इजी बट एज टाइम वेंट ऑन इनन्यूमरेबल डिफिकल्टीज अरोज। तो बता रहे हैं कि इसका लाइन का मतलब है कि पहले पहले तो प्रेम बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है उसकी अनगिनत कठिनाइयाँ उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। ये बाबा ने इस लाइन का अर्थ बताया। बट इवन आफ्टर एवरीथिंग एक्सटर्नल हैज बीन रिनाउंस्ड, लेकिन भले ही सभी बाहरी चीज़ों का परित्याग कर दिया जाए, बाहरी चीज़ों से संन्यास ले लिया जाए, डिजायर्स एंड एम्बिशंस हैव स्टिल टू बी गिवन अप। इच्छाओं का और महत्वाकांक्षाओं का त्याग कर देना फिर भी बचा रहता है, उसको भी त्यागना होता है। बट इफ वन डज नॉट सक्सीड इन अचीविंग इंटरनल रिनंसिएशन, एक्सटर्नल रिनंसिएशन ब्रिंग्स एडवांटेज नॉनलेस। बाबा बोल रहे हैं कि भले ही आंतरिक संन्यास लेने में अगर कोई सफल नहीं होता है तो भी बाहरी संन्यास से भी कई फायदे होते हैं, ये फायदेमंद है। एक्सटर्नल रिनंसिएशन इज गुड इवन इफ डिजायर्स अराइज इन द कोर्स ऑफ इट। तो जो बाहरी संन्यास होता है वो भी अच्छा होता है, भले ही उसके दौरान मन में इच्छाएं या कामनाएं जागती रहें, फिर भी वो अच्छा होता है, उससे फायदा होता है। बट टू सक्सीड इन इंटरनल रिनंसिएशन,
Satsang, the company of and residence with a sage, offers the best expedient and remedy. लेकिन आंतरिक संन्यास प्राप्त करने में सफल होने के लिए जो सबसे अच्छा उपचार और उपाय है वो है एक संत का सत्संग और उसके साथ का सहवास या उसके साथ रहना, वो सबसे अच्छा उपचार है, सबसे अच्छा उपाय है। डाउटलेस दे डू वेल हु रिमेनिंग इन द वर्ल्ड ऑब्जर्व एंड प्रैक्टिस रिनंसिएशन। बाबा बोल रहे हैं कि निस्संदेह जिन लोग दुनिया में रहते हुए भी संन्यास धारण कर लेते हैं, संन्यास के मार्ग पे चलते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं उन लोग। बट द केस इज क्वाइट डिफरेंट फॉर दोज हु रिनाउंस एंड देन लिव इन द कंपनी ऑफ ए सेज आफ्टर रिनंसिएशन। लेकिन इन लोगों के मामले से वो मामला बिल्कुल जुदा होता है उन लोगों का जो संन्यास लेने के बाद में किसी संत के संगत में रहते हैं। सत्संग करना रावनी वज्जा जुदी छे, यानी ऐसे लोगों की तो बात ही जुदा है जो संन्यास लेने के बाद में किसी बड़े संत की संगत में सत्संग में रहते हैं और उनके सहवास में रहते हैं। ये लोग मतलब एक अलग ही कैटेगरी में होते हैं ये। नाउ हु प्रैक्टिस सत्संग, तो ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं बाबा कि जिन्होंने संन्यास ले लिया है और जो संतों के सत्संग में रहते हैं, तो उनके बारे में बाबा बता रहे हैं कि नाउ दोज हु प्रैक्टिस सत्संग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जत्न करके बोला है, शायद गुजराती शब्द है। तो ऐसे लोग जो इस तरह का सत्संग करते हैं उनकी 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी, ही हु गिव्स टेक्स नॉट एंड स्टेज, एक दे तो घेत नहीं वा रहतो, यानी वह जो देता है, लेता नहीं है और रहता है, ये एक श्रेणी। दूसरी श्रेणी है ही हु गिव्स नॉट टेक्स नॉट बट स्टेज, एक देत नहीं घेत नहीं वा रहतो, यानी दूसरी श्रेणी उसकी है जो देता नहीं है, लेता भी नहीं है, लेकिन फिर भी रहता है। तीसरी श्रेणी है ही हु गिव्स नॉट टेक्स बट स्टेज, एक देत नहीं घेतो वा रहतो, यानी तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो देते नहीं हैं, लेते हैं लेकिन फिर भी रहते हैं। तो ये जो लेने और देने की जो बात है वो क्या है, ये बाबा इस एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। ऑल दिस बिजनेस ऑफ गिव एंड टेक परटेन्स टू द डोमेन ऑफ मटीरियल थिंग्स। तो ये जो लेने और देने की जो भी बातें हो रही हैं ये भौतिक चीज़ों की बातें हो रही हैं, ये भौतिक जगत की बात हो रही है, उसके लेने और देने की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट 2 टाइप्स इन दिस लिस्ट, दैट इज दोज हु टेक नॉट, रैंक मोर हाईली। तो इसमें जो पहली 2 श्रेणियां हैं जो कुछ लेते नहीं हैं उन लोग ज़्यादा ऊंचे होते हैं। द फर्स्ट कैन राइटली बी कॉल्ड हीरोज विरला एंड द सेकेंड बेस्ट उत्तम। तो उसमें जो पहली श्रेणी का जो व्यक्ति होता है जो देता है, लेता नहीं है और रहता है, वो विरला होता है, मतलब सर्वोत्तम होता है, सबसे ऊंचा होता है। और जो दूसरी श्रेणी का होता है जो देता नहीं है, लेता नहीं है, लेकिन फिर भी रहता है, वो उत्तम श्रेणी का होता है, यानी वो सचमुच नंबर 2 में होता है वो। Those of third category who take number among the ordinary, और जो तीसरी श्रेणी का जो होता है जो लेता है वो एक सामान्य श्रेणी का होता है। बट ऑल 3 derive great advantage, लेकिन तीनों की तीनों श्रेणी के लोगों को बहुत फायदा होता है, इन लोगों को बहुत लाभ मिलता है। फॉर द इसेंशियल पॉइंट इज दैट आफ्टर रिनंसिएशन दे रिमेन इन सत्संग, क्योंकि जो मुख्य बात है वो ये है कि संन्यास के बाद में, पूर्ण परित्याग के बाद में ये तीनों लोग सत्संग में रहते हैं। विद द बिजनेस ऑफ गिविंग, नॉट गिविंग एंड टेकिंग ऑल डिपेंडिंग अपॉन देयर संस्कारास डिसेंडिंग फ्रॉम द पास्ट, क्योंकि ये देना नहीं देना, लेना, ये सब कुछ निर्भर करता है उन लोगों के प्रारब्ध के संस्कारों के ऊपर, पूर्व संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। All 3 stand far above the so-called sannyasis of the world,
और ये तीनों के तीनों श्रेणी के जो लोग होते हैं ये दुनिया के तथाकथित सन्यासियों से बहुत ऊंचे होते हैं. नॉट जस्ट द फर्स्ट टू टाइप बट इवन द थर्ड. और तीनों के तीनों श्रेणी माने केवल वो जो पहली दो श्रेणी के होते हैं सिर्फ वो लोग ऊंचे नहीं होते हैं, बल्कि जो तीसरा भी श्रेणी का साधारण जिसको बाबा ने बोला है वो भी ऐसे तथाकथित दुनियावी सांसारिक सन्यासियों से बहुत ऊपर होता है. बट दीज ऑर्डिनरी सन्यासीज ऑफ द वर्ल्ड हु हैव रिनाउंस्ड एवरीथिंग आर इन ए वे बेटर देन द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द वर्ल्ड हु स्टिल रिमेन इन द क्लचेस एंड एंटेंगलमेंट्स ऑफ माया एंड मटीरियलिज्म. लेकिन जिन सन्यासियों को बाबा ने दुनियावी सन्यासियों की बात की है, साधारण सन्यासियों की बात की है, उनके बारे में बाबा बोलते हैं. लेकिन ये जो साधारण सन्यासी भी जो होते हैं दुनिया के, जिन्होंने सारी चीज़ों का परित्याग कर दिया है लेकिन जो सत्संग नहीं कर पाए हैं, तो उन लोग भी दुनिया के बाकी सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं बेहतर होते हैं, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो माया के और भौतिकता के झंझट में और चंगुल में फंसे रहते हैं. To abide in satsang means to obey the guru's order. सत्संग में रहने का मतलब होता है कि गुरु की आज्ञाओं का पूर्ण पालन करना. अब इसके बाद में 252 पेज में कुछ सवाल और जवाब हैं, सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो उस समय बाबा ही जिसका वर्णन कर रहे थे. तो क्वेश्चंस, सब प्रश्न है. व्हाई डिड बुद्धा रिनाउंस एवरीथिंग? बुद्ध ने सभी चीज़ों का परित्याग क्यों कर दिया? आंसर, इन ऑर्डर टू अटेन व्हाट इज़ रियल. और इसका उत्तर ये है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो वास्तविक चीज़ की प्राप्ति चाहते थे, एक सत्य की, एक वास्तविक यथार्थ की प्राप्ति चाहते थे. दूसरा सवाल है क्वेश्चन, व्हाई डिड रामकृष्ण रिनाउंस एवरीथिंग? रामकृष्ण ने सभी चीज़ों का परित्याग क्यों किया, उन्होंने क्यों संन्यास लिया? इसका आंसर है इन ऑर्डर टू सी एंड बिकम वन विद गॉड. ईश्वर को देखने और ईश्वर से एकाकार होने के लिए रामकृष्ण ने संन्यास लिया, सभी चीज़ों को त्याग दिया. फिर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड तुकाराम रिनाउंस एवरीथिंग? तुकाराम ने सभी चीज़ों का परित्याग क्यों किया? आंसर, ही बिकेम डिसगस्टेड विद द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअल लॉसेज एंड फेलियर्स इन बिजनेस. धंधा माँ फटका खावती. Having renounced the world, there was created in him the love of God. After this, he had to pass through further untold suffering. तो इसका जवाब ये है, बाबा ही बता रहे हैं कि वो उनके बिजनेस में, धंधे में उनको लगातार घाटा हुआ, असफलताएं मिली, जिसके कारण वो दुनिया से वो नफ़रत करने लग गए. और दुनिया से जब उन्होंने संन्यास लिया तो उस समय उनके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ. और इसके बाद में उनको बहुत सारी अवर्णनीय कठिनाइयाँ हुई, बहुत सारी अकथनीय तकलीफ़ें इसके बाद उनको सहनी पड़ी. merely becoming aloof from the world because of worldly disappointments or committing suicide to escape from them or going mad on their account, all these are quite different from the renunciation we have been talking about. तो बाबा बोल रहे हैं कि दुनिया से हताश होके, निराश होके, दुनिया से अलग हो जाना या इन हताशाओं और निराशाओं से बचने के लिए सुसाइड कर लेना, आत्महत्या कर लेना या उन परेशानियों के कारण पागल हो जाना, ये सब संन्यास से बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं. ये संन्यास से एकदम अलग चीज़ें हैं. ट्रू रिनंसिएशन इज़ एक्चुअल डेथ. जो सच्चा संन्यास होता है वो वास्तव में मृत्यु होता है. आफ्टर दैट इफ़ अ मैन इज़ फॉर्चुनेट इनफ टू फाइंड ए गुरु, वेल एंड गुड. और ऐसे सच्चे संन्यास के बाद में अगर व्यक्ति भाग्यशाली है, ऐसा व्यक्ति, संन्यास लेने वाला व्यक्ति अगर किस्मत वाला है, तो उसको एक गुरु मिलेगा और उसी समय वो उसको कहेंगे हाँ भाई वो भाग्यशाली है और अच्छा हुआ. लेकिन अदरवाइज ही इज़ डूम्ड with untold difficulties thrown upon his head as further severe testing. लेकिन अगर उसको गुरु नहीं मिलता है इस तरह से संन्यास लेने वाले व्यक्ति को, तो उसके सिर पे ढेर सारी मुसीबतें आ जाती हैं और उसकी बड़ी कड़ी परीक्षाएं ली जाती हैं उसकी.
यहाँ पे बाबा ने मतलब डिफ्रेंशिएट किया है, दोनों में भेद बताया है कि जो संन्यास लेता है और जिसको गुरु मिल जाता है, जो संन्यास लेता है और जिसको गुरु नहीं मिलता है. In a nutshell, then, all these talks with their questions and answers hinges on the question of the unfoldment of sanskar. संक्षेप में ये जो जितने भी सवाल और जवाब हैं, ये वास्तव में सब एक ही चीज़ पे निर्भर होते हैं, वो है संस्कारों का उद्घाटन. किस तरह से संस्कार खुलते हैं, किस तरह से संस्कार आपके जीवन में आते हैं. दैट इज़ द इसेंस, यही मूल बात होती है. अनफोल्डमेंट ऑफ संस्कार, दैट इज़ द इसेंस, कि संस्कारों का उद्घाटन, ये है मेन, मुख्य बात है ये. इफ़ दो संस्कारास गेट वाइप्ड ऑफ that accrue from karma attaching to the pure परमात्मा itself, then all is well. तो ये जो संस्कार हैं, जो कर्मों के कारण आपके ऊपर चिपकते हैं, जो शुद्ध परमात्मा का यहाँ पे जो नाम लिया है, वो मैं समझता हूँ कि आत्मा के बारे में बोला है शायद यहाँ पे, कि आत्मा के ऊपर इन कर्मों के द्वारा जो संस्कार चिपकते हैं, अगर वो मिट जाएँ पूरी तरह से तो बहुत ही बढ़िया होता है. itself, then all is well, तब तो बहुत अच्छा हो जाता है, all is well. Otherwise, if they remain there, accumulated on the pure Paramatma, they comprise just that much more burden which one has to pick up and carry, with that much more stress and strain upon the self. लेकिन अगर ये संस्कार मिटते नहीं हैं, ये इकट्ठे होते रहते हैं, तो ये और बोझा बढ़ते चला जाता है, और उस बोझ के साथ में ही व्यक्ति को लाद के आगे बढ़ना पड़ता है, जिससे बहुत तनाव और तकलीफ़ें आती हैं. संत तुकाराम, एज वी हैव सेड, undertook renunciation after experiencing disappointment and disgust with the world. संत तुकाराम के बारे में जैसा पहले कहा, बाबा बोल रहे हैं कि उन्होंने त्याग तब लिया जब उनको दुनिया से बहुत हताशाएं मिली, निराशाएं मिली, और दुनिया से उनको नफरत हो गई. Then the love of God was created in him, और इसके कारण उनके अंदर उनके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ. अब एक सेकंड मुझे दीजिए, जिससे कि मैं एक रिकॉर्डिंग बंद करके दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं मैं. तब तुकाराम जी के अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ. एंड दिस लेड इन टर्न टू द मीटिंग एंड दर्शन, भेंट दर्शन ऑफ ए गुरु. और उस प्रेम के कारण उनको एक गुरु से मुलाकात हुई और उनके दर्शन हुए. यहाँ बाबा ने बहुत बढ़िया शब्द यूज़ किया है, भेंट दर्शन, बहुत बढ़िया शब्द लगा. बट ऑल दीज डेवलपमेंट्स इन हिज लाइफ रिजल्टेड फ्रॉम प्रीवियस संस्कारास एंड ए ट्रेमेंडस सेल्फ प्रिपरेशन दैट कैन नॉट इवन बी इमेजिन्ड. लेकिन उनके जीवन में ये जो सब कुछ हुआ, तुकाराम जी के जीवन में, वो उनके पहले के भूतकाल के संस्कारों के कारण, और इसके पहले की उनकी जो ज़बरदस्त तैयारी थी, इतनी ज़बरदस्त तैयारी थी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उनके कारण ये सब तुकाराम जी के जीवन में हुआ. अनथिंकेबल डिफ़िकल्टीज़, acute stress and strain, and all manner of hardships created and prepared such powerful sanskaras that circumstances in due course afforded him opportunities for renunciation. The appearance of the Guru and the incurring of the Guru's grace, all within a single lifetime indeed, within the scope of just a few years. तो अकल्पनीय तकलीफ़ें, ज़बरदस्त तनाव, कष्ट, तरह तरह की मुसीबतों को जो उन्होंने पहले झेला था, उसके कारण इतने शक्तिशाली और शक्तिशाली संस्कारों का उनमें निर्माण हो गया था कि उसके कारण समय आने पे उनको संन्यास लेने का अवसर मिला. उन्हीं संस्कारों के कारण गुरु मिले, और उन्हीं संस्कारों के कारण गुरु की कृपा उन पर बरसी, और ये सब सिर्फ एक जीवन में ऐसा हो गया, बल्कि सच कहें तो केवल कुछ वर्षों में ही ऐसा हो गया. तो इसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि वो उनके पास्ट के, उनके भूतकाल के जो संस्कार थे, उनके कारण ऐसा संभव हो पाया. Altogether different from this is the experience of circle members, but that is another matter.
लेकिन ये मंडली के जो लोग होते हैं उनका अनुभव तो बिल्कुल अलग होता है, लेकिन वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग बात है। ऐसा कह के बाबा ने इस बात को यहाँ पे छोड़ दिया। टर्निंग टू द केस ऑफ रामकृष्ण, ऑलमोस्ट द इंटायर कंपनी ऑफ हिज फॉलोअर्स कंसिस्टेड ऑफ सन्यासीज। अब रामकृष्ण जी की बात करें, बाबा बोल रहे हैं कि रामकृष्ण की अगर बात करें तो उनके लगभग सारे जो साथ के लोग थे, उनकी जो मंडली के लोग थे, उनके जो भक्त थे, वो सारे के सारे सन्यासी होते थे। ही ऑलवेज इंस्ट्रक्टेड देम नॉट टू परफॉर्म एनी कर्मा, नॉट इवन रीडिंग और राइटिंग, नथिंग एक्सेप्ट टेकिंग फूड एंड ड्रिंक, विच इज़ टू से द बेयर इसेंशियल्स फॉर प्रिजर्विंग द बॉडी। और उन सन्यासियों के लिए उनका ये आदेश था कि उनको कोई कर्म नहीं करना है, माने यहाँ तक कि न पढ़ना है और न लिखना है, सिर्फ खाना है, पीना है, यानी शरीर को बनाए रखने के लिए जो कम से कम जिन चीज़ों की ज़रूरत है बस वही करना है। सच वेयर द मीन्स, साधन फॉर रियलाइजेशन प्रिस्क्राइब बाय रामकृष्ण। तो ईश्वर से साक्षात्कार करने के साधन के रूप में रामकृष्ण ने केवल यही बताया था उन साधकों को। ही डिड नॉट इवन अलाउ फॉर ताल भजन एंड एसोसिएटेड प्रैक्टिस। उन्होंने तो यहाँ तक कि ताल भजन या ऐसी किसी भी जुड़ी हुई क्रिया की भी अनुमति नहीं दी थी। This continual doing and being drowns everything in the sea of illusion. Sorry. ये जो लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं हम, जो कुछ न कुछ हम होते हैं, अपने अस्तित्व में अस्तित्व बनाए रखते हैं, वो हम सब को माया के समुद्र में, भ्रम के समुद्र में डुबाए रहता है, ऐसा बाबा यहाँ पे कह रहे हैं। बट टू डू नथिंग and to be nothing, this means truth indeed, that is the truth। लेकिन कुछ नहीं करना और कुछ नहीं होना, इसका ही मतलब होता है सत्य, यही सत्य है, केवल एकमात्र यही सत्य है, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे एक बाबा ने शेर पढ़ा, एक शेर ये गालिब का है शायद मेरे ख्याल से, तो एक शेर बाबा ने यहाँ पे उद्धृत किया, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। दिस मीन्स, बाबा यहाँ बता रहे हैं उसका अर्थ, व्हेन आई वॉज नॉट, जब मैं नहीं था, व्हेन दिस बीइंग ऑफ माइन वॉज नॉट, ये जो मेरी खुदी थी जब ये यहाँ पे नहीं थी, आई वॉज गॉड, तब मैं खुदा था। व्हेन आई वॉज नथिंग, जब मैं कुछ नहीं था, आई वॉज गॉड, तब मैं खुदा था, जब मैं कुछ नहीं था तब मैं खुदा था। बट दिस बीइंग माई ओन सेल्फ बीइंग, लेकिन ये मेरे होने ने, मेरी खुदी ने मेरे को डुबो दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ओ हैड देयर नॉट बीन दिस एक्कर्स्ड आई, इन वॉट अनलिमिटेड इन्फिनिट ओशन ऑफ ब्लिस आनंद वुड आई हैव बीन। अगर ये जो मेरी खुदी थी, ये जो मैं होता, अगर ये नहीं होती तो मैं कितने अनंत आनंद के समुद्र में डूबा होता। ये इस शेर का बाबा अर्थ बता रहे हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप में, आई वुड हैव बीन परफेक्ट एंड गॉड रियलाइज्ड इफ माई ओन बीइंग हैड नॉट स्टूड इन द वे। संक्षेप में, मैं सचमुच ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता, मैं एक पूर्ण व्यक्ति होता, पूर्ण पुरुष होता, अगर ये मेरी जो अपनी खुदी है, ये अगर रास्ते में बाधा नहीं बनती। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन, बट हाउ आर वी टू डिसबिलीव ऑल दीज हार्ड फैक्ट्स दैट कम इन टू अवर एक्सपीरियंस? हाउ आर वी टू फील एंड नो दैट दीज थिंग्स दैट वी एक्चुअली सी एंड फील आर रियली नथिंग? सवाल कि जो हमारे अनुभव में ये जो सारे तथ्य जो आते हैं, हम उन पे अविश्वास करना कैसे छोड़ दें? How are we to feel and know that these things that we actually see and feel are really nothing? जो हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, हम कैसे मान लें कि ये कुछ भी नहीं है ये? तो इसका आंसर दे रहे हैं बाबा यहाँ पे। आंसर, एक सवाल और जवाब मेरे ख्याल से खुद बाबा ही कर रहे हैं। आंसर,
when will we know when will we know and understand with certainty that all this is nothing, you ask. यानी तुम जो पूछ रहे हो असल में वो ये पूछ रहे हो कि ये जो सब कुछ है आसपास संसार, ये कुछ नहीं है, ये ऐसा हमको कब समझ में आएगा, हम ये कब जानेंगे. We will know and realize that all this is nothing when we attain to that state. हमको ये तब मालूम होगा, ये ज्ञान हमको तब प्राप्त होगा कि जो कुछ है ये सब कुछ आसपास हमारे वो कुछ नहीं है. ऐसा हमको तभी ज्ञान प्राप्त होगा जब हम उस अवस्था को प्राप्त होंगे. बधु कैज नथी एवी अपनी अवस्था थे त्यारी. अब ये गुजराती में, इसका अर्थ मेरे को नहीं आया समझ में गुजराती का. फॉर पर्पजेज ऑफ इलस्ट्रेशन कंसिडर, उदाहरण के लिए, समझाने के लिए तुम ये एक उदाहरण के रूप में विचार करो इस बात को. बाबा बोल रहे हैं, इन दिस योर करेंट एंड अवेक स्टेट, तुम्हारी अपनी इस जागृत अवस्था में, would you ever get any adequate idea of what sound sleep is through any amount of verbal explanation? तुम अभी जागृत अवस्था में हो, तो इस जागृत अवस्था में क्या तुमको उस गहरी निद्रा के बारे में कोई भी चीज़ सिर्फ मुंह से समझाने से, शब्दों के समझाने से समझ में आएगी कि गहरी निद्रा क्या होती है? क्योंकि अभी तो तुम जागृत अवस्था में हो, तो कोई बोल के तुमको समझा नहीं सकता कि गहरी निद्रा क्या होती है. बाबा ऐसा कह रहे हैं. नॉट एट ऑल, बिल्कुल संभव नहीं है. We could never understand except by ourselves experiencing it. जब तक कि हम खुद उसका अनुभव नहीं कर लेंगे, हम उसको समझ नहीं सकते. For in that state of sound sleep nothing exists. क्योंकि उस गहरी निद्रा की, गहन निद्रा की अवस्था में किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं रहता है, कुछ नहीं होता है. नो वाइफ, नो फैमिली, नो चिल्ड्रन, नो मनी, नो प्रोफेशन, नो वर्क, नो बॉडी, नो माइंड, एब्सोल्युटली नथिंग. वहाँ पे कुछ नहीं होता, न पत्नी, न परिवार, न बच्चे, न पैसा, न बिजनेस, न कोई काम, न शरीर, न मन, कुछ भी नहीं होता है उस अवस्था में. आई से दिस एंड डिक्लेयर इट ऑन एन ओथ, और मैं ये बात कह रहा हूँ, शपथपूर्वक कह रहा हूँ, दैट दिस स्टेट आई एम रेफरिंग टू इज़ नथिंग अदर दैन दी साउंड स्लीप स्टेट. कि जिस अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ वो सचमुच एक गहन निद्रा की अवस्था के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. यहाँ पे बाबा मूलभूत रूप से जो ईश्वर साक्षात्कार की या ईश्वर की जो मूल अवस्था होती है उसके बारे में बोल रहे हैं. दिस इज़ अ फैक्ट प्योर एंड सिंपल, और ये बिल्कुल सच है, ये शुद्ध सत्य है, सहज और शुद्ध सत्य ये है. विद द स्लाइटेस्ट अवेकनिंग फ्रॉम साउंड स्लीप which is from the immersion in pure nothingness, खलास, all is finished. बाबा बोलते हैं कि वो जो गहन निद्रा की जो अवस्था होती है उससे जरा सा भी अगर जागते हैं, और गहन निद्रा की अवस्था में हम शुद्ध नथिंगनेस में, शुद्ध कुछ नहीं में डूबे रहते हैं, और उससे जरा सा भी जागते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है. फॉर दैट साउंड स्लीप स्टेट ऑफ नथिंगनेस वैनिशेस द मोमेंट यू अवेक. तुम जैसे ही जागते हो वैसे ही वो जो कुछ नहीं की जो अवस्था होती है, गहरी निद्रा की अवस्था होती है, वो गायब हो जाती है. सिमिलरली दो इन ड्रीम वी फील हंगर, ईट एंड ड्रिंक एंड इंगेज इन अदर एक्टिविटीज़, व्हेन वी आर अवेक वी कम टू नो दैट ऑल दिस हैपेंड इन ड्रीम. उसी तरह से सपने में भले ही मतलब हमने अनुभव किया है, हमें भूख लग रही है, हमने खाया, हमने कुछ पिया और दूसरे कामों में हम लगे रहते हैं, लेकिन जब हम जाग जाते हैं तो हमको पता चलता है, हम जान जाते हैं कि वो जो कुछ हुआ वो वास्तव में एक सपना था. इन जस्ट द सेम वे, ठीक उसी तरह से, इफ़ वी न्यू दिस नथिंगनेस इन द अवेक स्टेट वी वुड नो एवरीथिंग. उसी तरह से अगर हम अपनी जागृत अवस्था में उस कुछ नहीं अवस्था का, उस गहन निद्रा की अवस्था का अनुभव कर लें तो हमको सब कुछ का ज्ञान हो जाएगा, हमको सब कुछ का ज्ञान हो जाएगा, हम वी वुड नो एवरीथिंग.
Yet it is precisely this very thing, the conscious experience of sound sleep, that is so hard to know and realize. लेकिन यही जो बात है ये कि गहन निद्रा की अवस्था का अनुभव जागते हुए पूर्ण चेतन अवस्था में अनुभव करना, ये जानना और इसको अनुभव करना अत्यंत कठिन है. The heavens, earths, minds, bodies all disappear, vanish completely when self is realized. जब आत्म साक्षात्कार होता है तो उस समय ये आकाश, पृथ्वी, मन, शरीर सब गायब हो जाता है पूरी तरह से. एंड ओनली वन थिंग, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, इन्फिनिट इटर्नल एग्जिस्टेंस रिमेन्स. और सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है अनंत शाश्वत अस्तित्व. बस यही चीज़ बचती है. दिस एक्सपीरियंस इज़ द लिविंग फ्रीडम, जीवन मुक्ति, दैट इज़ द गोल ऑफ वेदांत. और ये जो अनुभव होता है ये वास्तव में जीवन मुक्ति है, लिविंग फ्रीडम, जीते जी स्वतंत्रता का अनुभव करना. और वेदांत का जो उद्देश्य है वो यही होता है. ये ऑन दिस पॉइंट हाफिज़ का बाबा यहाँ उदाहरण दे रहे हैं. हाफिज़ सेज, जगनो ख्याल करोज नहीं, पाछी भले सर्व तमने, गांडा या वेड़ा कहें तो भी हरकत नहीं. इस पॉइंट पे बाबा हाफिज़ को कोट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हाफिज़ का वो उन्होंने गुजराती अनुवाद करके कहा है, क्योंकि हाफिज़ तो पर्शियन में लिखते थे. तो उसका यहाँ बाबा आगे मतलब दे रहे हैं. दैट इज़, दिस वर्ल्ड एंड इट्स पीपुल आर ऑल इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर. ये दुनिया और इसमें रहने वाले जो भी लोग हैं ये सब आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं. डू नॉट एट ऑल थिंक अबाउट द वर्ल्ड. दुनिया के बारे में बिल्कुल मत सोचो. वट हार्म इज़ देयर इवन इफ़ द वर्ल्ड एंड इट्स पीपुल कॉल यू मैड. तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर ये दुनिया और इसमें रहने वाले जो सांसारिक लोग हैं अगर तुमको पागल भी कहें तो इससे नुकसान क्या है, ऐसा बाबा बता रहे हैं. अब यहाँ पे 6 बजने में केवल 2 मिनट हैं और हमारे पास में शायद अभी 1, 2 और शायद 2 पेज हैं. तो मेरे ख्याल से ये 2 पेज कवर कर लेंगे हम तो पूरा ख़त्म हो जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शायद 5-1 मिनट लगेंगे. आई होप ये मेरे ख्याल से कर सकते हैं. 2-3 मिनट एक्स्ट्रा अपन ले सकते हैं. इज़ दैट ओके? ठीक है ये ठीक. तो इसके बाद बाबा आगे जा रहे हैं. बाबा एक अब मशीन के बारे में बात करें, मशीन को रोकने की. बाबा बोल रहे हैं, लेट अस टेक अनदर कॉन्क्रीट फिगर टू इलस्ट्रेट हाउ द ऑर्डिनरी ह्यूमन अवेक स्टेट एंड द बीइंग एंड डूइंग ऑफ द माइंड आर ब्रॉट टू एन एंड. तो बाबा बोल रहे हैं कि उदाहरण के लिए अब हम एक उदाहरण लेते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से एक मानव की जो जागृत अवस्था होती है और उसके मन की जो भी क्रियाकलाप होती हैं, उसका जो अस्तित्व होता है, उनको किस तरह से समाप्त किया जा सकता है. तो बाबा बोलते हैं कि इमेजिन ए मशीन एट वर्क. एक मशीन की आप कल्पना करो. जो मशीन है इट रन्स कंटिन्यूसली, वो लगातार चलती रहती है. नाउ इफ़ यू अप्रोच द मशीन एंड क्राई अलाउड फ्रॉम अ डिस्टेंस, स्टॉप ऑपरेटिंग प्लीज़, ऑफ व्हाट यूज इज़ दिस कंटिन्यूअल व्हर्लिंग एंड रिवॉल्विंग ऑफ योर्स. तो अगर तुम ऐसी मशीन के पास जाओ और ज़ोर से चिल्लाओ, थोड़ी दूरी से चिल्लाओ कि तुम चलना बंद करो, ये सब लगातार घर घराने का और ऐसे घूमते रहने से क्या फ़ायदा होता है, तुम चलना बंद करो. ऐसे जाके थोड़ी दूरी से खड़े होकर चिल्लाओ उस मशीन को बोलो, डू यू एक्सपेक्ट द मशीन टू डिजिस्ट फ्रॉम इट्स ऑपरेशन सिंपली बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स एंड लाउड क्राइज. तो क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से और बोलने से मशीन अपना काम करना अपने आप बंद कर देगी? सर्टनली नॉट, बिल्कुल नहीं. देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर पर्पस. तो फिर तुमको क्या करना चाहिए जो तुम्हारा उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए? यू नीड समवन सो बोल्ड एंड करेजस as to grab hold of the machine as it is running and by sheer strength to force it to stop and to operate no more. तो वास्तव में जो ज़रूरत है करने की, अगर मशीन को बंद करना है तो कोई एक बहुत बहादुर व्यक्ति चाहिए जो जाके उस मशीन को पकड़ ले, जो चल रही है उसको कस के पकड़ ले और
ताकत से उसको ताकत लगा के उसको चलने से रोक दे, जिससे कि वो काम करना बंद कर दे। ऐसा करना पड़ेगा, बोलने से नहीं होगा। फॉर द मशीन ऑन इट्स ओन विल नेवर स्टॉप until such a one arrives who is daring enough to venture to manhandle it। तो मशीन अपने आप तो कभी चलना बंद नहीं करेगी जब तक कि कोई एक ऐसा बहादुर व्यक्ति न आ जाए जो कि उसको फिजिकली उसको जाके उससे जूझे और उसको बंद करे। नाउ इमेजिन फर्दर, अब और आगे की थोड़ा सा कल्पना करिए, दैट दिस मशीन एज ए बिग व्हील एंड मेनी शार्प पॉइंट्स, दाता। अब आप बोलें कि मशीन, ऐसी मशीन की कल्पना करोगे जो बहुत बड़ा पहिया है और उसमें बहुत सारे नुकीले दांत हैं, उसके बहुत सारे नुकीले दांत हैं उसमें। वन कुड नॉट सीज होल्ड ऑफ सच ए डिवाइस इवन व्हेन इट इज़ एट रेस्ट एंड स्टेशनरी। तो ऐसे नुकीले दांत वाले पहिए को तो कोई भी जाके उस समय भी नहीं पकड़ना चाहेगा जब वो पहिया चल नहीं रहा है, वो स्थिर है, तब भी कोई पकड़ना नहीं चाहेगा। टू ग्रैब होल्ड ऑफ दिस डेडली एंड डेंजरस मैकेनिज्म व्हेन इट इज़ इन मोशन वुड बी टू रिस्क वंस लाइफ इन वेन। और अगर वो चल रही हो, ऐसी खतरनाक मशीन, ऐसा खतरनाक पहिया अगर चल रहा है, तो उस समय उसको रोकने के लिए पकड़ना तो ऐसा होगा कि अपने जीवन को आप फालतू में दांव पे लगा रहे हो। सिंस स्टॉपिंग इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बाई एनी ऑर्डिनरी मीन्स, क्योंकि ऐसी मशीन को साधारण तरीके से रोकना तो असंभव है। सो देन व्हाट वुड एन एक्सपर्ट डू टू स्टॉप सच ए मशीन। तो इस तरह की मशीन को रोकने के लिए कोई विशेषज्ञ व्यक्ति है, वो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ही वुड टेक अप सम सूटेबल इंस्ट्रूमेंट एंड स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस यूज इट टू ब्रेक ऑफ द शार्प स्पाइक्स। तो वो क्या करेगा, जो एक्सपर्ट है, जो विशेषज्ञ है, वो थोड़ी दूरी पे खड़ा रहेगा और एक कोई औजार लेगा और उस पहिए के जो नुकीले दांत हैं उनको तोड़ेगा। Only when this had been accomplished would he venture to use his strength directly to stop the wheel from revolving, not otherwise। और जब ऐसा वो कर लेगा उसके बाद ही फिर वो अपनी ताकत से उस पहिए को घूमने से रोकेगा, उसके पहले नहीं रोकेगा। In this analogy, the machine represents the life of ordinary mankind। और ये जो उदाहरण है बाबा बता रहे हैं, इसमें जो मशीन है वो एक साधारण मनुष्य के जीवन का प्रतिनिधित्व करती है मशीन। द व्हील रिप्रेजेंट्स बर्थ एंड डेथ। और जिस पहिए की बात की है वो जन्म और मृत्यु के चक्र की बात कर रहा, चक्र को का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी वो उपमा है। और जिन दांतों की बात हो रही, द पॉइंट्स रिप्रेजेंट संस्कार। वो जो नुकीले दांत हैं वो संस्कारों की उपमा है। द इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट्स गुड एक्शन। और जिस औजार की बात की गई जिसके द्वारा ये तीखे दांत तोड़े गए हैं उस मशीन के, वो औजार सद्कर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अच्छे कर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रोसीडिंग फ्रॉम इन्फिनिट पावर एंड नॉलेज। तो वो जो अच्छे कर्म हैं उनका जो उद्गम होता है वो अनंत ज्ञान और शक्ति से होता है। तभी वो एक एक्सपर्ट की बात हो रही है कि वो एक्सपर्ट इसीलिए है क्योंकि उसके पास अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति है। एंड द एक्सपर्ट स्टॉपर रिप्रेजेंट द गॉड रियलाइज सदगुरु। और वो जो रोकने वाला जो विशेषज्ञ हैं वो वास्तव में ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त सदगुरु का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये 21 सितंबर 1926 के लेक्चर का ये अंत है। ये यहाँ तक